कहानी की शुरुआत प्रशांत महासागर के एक सुनसान द्वीप इस्ला नुब्लार से होती है। रात का समय है और घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पिंजरा लाया जा रहा है। यहाँ इंजन कंपनी के सुरक्षा गार्ड और वर्कर्स मुस्तैद हैं। इस पूरी टीम का लीडर रॉबर्ट मुल्डून है। पिंजरे के अंदर एक खतरनाक डायनासोर है जिसे वेलोसिरैप्टर कहते हैं। गार्ड्स पिंजरे को एक बड़े गेट से जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि डायनासोर को उसके बड़े बाड़े में शिफ्ट किया जा सके, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है अंदर मौजूद रैप्टर अचानक बहुत आक्रामक हो जाता है। वह पिंजरे को जोर से धक्का देता है जिससे पिंजरा गेट से अलग हो जाता है। एक गरीब वर्कर पिंजरे के ऊपर से नीचे गिर जाता है और रैप्टर उसका पैर पकड़कर उसे अंदर खींचने लगता है। मुल्डून तुरंत उस वर्कर को बचाने के लिए दौड़ता है और उसे हाथ से पकड़ लेता है। वह चिल्लाता है, इसे गोली मारो, इसे गोली मारो। बाकी के गार्ड्स पिंजरे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रैप्टर उस वर्कर को खींचकर मार डालता है। इस हादसे के बाद कंपनी पर बड़ा कानूनी खतरा मंडराने लगता है। अगले सीन में हमें डोमिनिकन रिपब्लिक की एक एम्बर माइन यानी खदान दिखाई जाती है। वहाँ एक वकील डोनाल्ड जेनेरो पहुंचता है। वह इंजन कंपनी के निवेशकों की तरफ से आया है। जेनेरो वहाँ मौजूद डोनाल्ड नाम के एक शख्स से कहता है कि द्वीप पर हुए हादसे के बाद निवेशक बहुत डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कि कुछ टॉप के वैज्ञानिक उस द्वीप पर जाएं, वहां की सुरक्षा की जांच करें और एक क्लीन चिट दें, तभी पार्क को आगे चलाया जा सकेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोंटाना के एक रेगिस्तानी इलाके में। यहाँ डॉक्टर एलन ग्रांट और उनकी पार्टनर डॉक्टर एली सैडलर डायनासोर के जीवाश्म निकालने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर ग्रांट को बच्चों से बहुत चिढ़ है। तभी वहाँ अचानक एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। हेलीकॉप्टर से इंजन कंपनी के मालिक और अरबपति जॉन हेमंड बाहर निकलते हैं। हेमंड सीधे ग्रांट और एली के टेंट में जाते हैं और उन्हें अपने सीक्रेट पार्क के बारे में बताते हैं। हेमंड कहते हैं कि अगर वे दोनों सिर्फ एक वीकेंड के लिए उनके द्वीप पर आकर उनके पार्क का मुआयना करें और सुरक्षा को हरी झंडी दे दें तो वह अगले 3 साल तक ग्रांट और एली की पूरी रिसर्च का सारा खर्चा खुद उठाएंगे। ग्रांट और एली इस बड़े ऑफर को मना नहीं कर पाते और जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर ग्रांट, डॉक्टर एली, वकील जेनरो और एक और सन की गणितज्ञ डॉक्टर इयान मैल्कम हेलीकॉप्टर से इस्ला नुब्लार द्वीप पर पहुंचते हैं। इयान मैल्कम क्योस थ्योरी के एक्सपर्ट हैं और उनका मानना है कि कुदरत को कंट्रोल करना नामुमकिन है। द्वीप पर पहुंचने के बाद वे सभी 2 खाली जीपों में बैठकर आगे बढ़ते हैं। तभी रास्ते में गाड़ियां एक बड़े घास के मैदान में रुकती हैं। डॉक्टर ग्रांट और एली खिड़की से बाहर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। उनके सामने एक विशालकाय जिंदा ब्रैकियोसोरस डायनासोर खड़ा था जो पेड़ों की ऊंची टहनियों से पत्तियां खा रहा था। ग्रांट और एली को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे गाड़ी से उतरकर उसके पास जाते हैं। ग्रांट इतने हैरान होते हैं कि वह जमीन पर बैठ जाते हैं। दूर तालाब में और भी कई डायनासोर तैर रहे थे। जॉन हेमंड मुस्कुराते हुए गर्व से कहते हैं, हमारे पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ आकर वैज्ञानिकों को समझ आता है कि हेमंड ने कोई हड्डियों का पार्क नहीं बल्कि असली जिंदा डायनासोर का पार्क बनाया है। इसके बाद हेमंड सभी को पार्क के मुख्य विजिटर सेंटर में ले जाते हैं। वहाँ वे एक शानदार शो देखते हैं जहाँ मिस्टर डीएनए नाम का एक एनिमेटेड कैरेक्टर उन्हें समझाता है कि ये डायनासोर कैसे बनाए गए। करोड़ों साल पहले जब मच्छरों ने डायनासोर का खून चूसा था तो वे पेड़ों से निकलने वाले चिपचिपे गोंद में फंसकर जम गए थे। इंजन के वैज्ञानिकों ने उन मच्छरों के पेट से डायनासोर का डीएनए निकाला। डीएनए में जो कमियां थीं उन्हें मेंढक के डीएनए से पूरा किया गया और इस तरह डायनासोर को दोबारा जिंदा किया गया। इसके बाद वे सभी असली लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात चीफ जेनेटिक इंजीनियर डॉक्टर हेनरी वू से होती है। उसी वक्त लैब के एक इंक्यूबेटर में एक अंडा टूटने लगता है। डॉक्टर ग्रांट तुरंत उस अंडे के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल रहा है। ग्रांट पूछते हैं कि यह कौन सा डायनासोर है। डॉक्टर वू बताते हैं कि यह एक वेलोसिरैप्टर का बच्चा है। ग्रांट चौंक जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि रैप्टर कितने चालाक और शिकारी जीव होते हैं। इयान मैल्कम यहाँ डॉक्टर वू से पूछते हैं कि डायनासोर की आबादी को बढ़ने से कैसे रोका जाता है। डॉक्टर वू जवाब देते हैं कि पार्क के सभी डायनासोर फीमेल यानी मादा हैं, इसलिए वे आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन मैल्कम चेतावनी देते हुए कहते हैं, लाइफ फाइंड्स ए वे, यानी जिंदगी हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेती है। लैब देखने के बाद सभी लोग पार्क के मुख्य टूर के लिए तैयार होते हैं। ये टूर पूरी तरह से ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में होना था जो ट्रैक पर चलती थी और उन्हें कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा रहा था। इस टूर में 2 और मेहमान शामिल होते हैं, जॉन हेमंड के पोता पोती लेक्स और टिम। लेक्स को कंप्यूटर हैकिंग का शौक है और टिम को डायनासोर के बारे में बहुत जानकारी है। सारे लोग 2 गाड़ियों में बैठ जाते हैं। पहली गाड़ी में लेक्स, टिम, डॉक्टर ग्रांट और वकील जेनेरो होते हैं। दूसरी गाड़ी में डॉक्टर एली और डॉक्टर इयान मैल्कम बैठते हैं। गाड़ियां मुख्य गेट को पार करके पार्क के अंदर जाती हैं। कंट्रोल रूम में रे डोनाल्ड और रॉबर्ट मुल्डून सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले गाड़ियां डिलोफोसॉरस के बाड़े के पास रुकती हैं, लेकिन घने जंगलों की वजह से कोई डायनासोर दिखाई नहीं देता। इसके बाद गाड़ियां टी रेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स के बाड़े के पास पहुंचती हैं। टी रेक्स को बाहर बुलाने के लिए एक जिंदा बकरी को जमीन से ऊपर निकाला जाता है, लेकिन टी रेक्स बाहर नहीं आता। सभी लोग काफी निराश होने लगते हैं। गाड़ियां आगे बढ़ती हैं और डॉक्टर ग्रांट को अचानक पटरी से दूर मैदान में कुछ दिखता है। वह चलती गाड़ी से कूद जाते हैं और उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी आते हैं। वहाँ उन्हें एक विशाल
ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर जमीन पर लेटा हुआ मिलता है। वह बहुत बीमार है और भारी सांसें ले रहा है। डॉक्टर एली उसके पास जाती हैं और उसकी बीमारी का कारण जानने के लिए उसकी आंखों और जीभ की जांच करती हैं। वे उसके गोबर की भी जांच करती हैं ताकि पता चल सके कि उसने कोई जहरीला पौधा तो नहीं खा लिया। इसी दौरान द्वीप पर एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने की चेतावनी मिलती है। जॉन हैमंड टूर को बीच में ही रोकने और गार्डियों को वापस विजिटर सेंटर बुलाने का आदेश देते हैं। डॉक्टर एली ट्राइसेराटॉप्स की देखभाल के लिए पार्क के डॉक्टर के साथ वहीं रुक जाती हैं, जबकि बाकी सब गार्डियों में वापस बैठने लगते हैं। इसी वक्त कंट्रोल रूम का मुख्य कंप्यूटर प्रोग्रामर डेनिस नेड्री एक बड़ी गद्दारी की प्लानिंग कर रहा होता है। नेड्री को एक विरोधी कंपनी ने डायनासोर के चुराए गए भ्रूण देने के बदले मोटी रकम का ऑफर दिया है। नेड्री पार्क के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है ताकि वह चोरी छुपे लैब से भ्रूण निकाल कर भाग सके। उसके सिस्टम बंद करते ही पूरे पार्क की बिजली चली जाती है, सुरक्षा वाली बिजली की बाट बंद हो जाती है और टूर वाली गाड़ियां टी-रेक्स के बाड़े के ठीक सामने रुक जाती हैं। अब रात हो चुकी है और मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली गुल होने की वजह से गाड़ियां टी-रेक्स के बाड़े के सामने खड़ी हैं। पहली गाड़ी में बैठे बच्चों को अचानक एक भारी धमक सुनाई देती है। गाड़ी में रखे पानी के गिलास में कंपन होने लगती है। तभी टी-रेक्स के बाड़े में बंधी वह बकरी अचानक गायब हो जाती है और उसका एक कटा हुआ पैर पहली गाड़ी की कांच की छत पर गिरता है। तभी अंधेरे में से एक विशालकाय डरावना टी-रेक्स बाहर निकलता है। वह बिजली की उस बाड़ को आसानी से तोड़ देता है जिसमें अब करंट नहीं है। टी-रेक्स को देखकर पहली गाड़ी में बैठा वकील जेनेरो बुरी तरह डर जाता है। वह बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़कर पास के एक टॉयलेट में छिपने के लिए भाग जाता है। टी-रेक्स बच्चों की गाड़ी के पास आता है और उसे अपनी भारी पूंछ और सिर से पलटने की कोशिश करता है। गाड़ी का कांच टूट जाता है और बच्चे अंदर फंस जाते हैं। यह सब देखकर दूसरी गाड़ी में बैठे डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर मैल्कम बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं। ग्रांट एक जलती हुई फ्लेयर यानी रोशनी वाली मशाल हाथ में लेते हैं और चिल्लाकर टी-रेक्स का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। ग्रांट को पता है कि टी-रेक्स की आंखें सिर्फ हिलती हुई चीजों को देख सकती हैं, इसलिए वह फ्लेयर को दूर फेंक देते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर मैल्कम भी एक फ्लेयर जलाकर दौड़ने लगते हैं। टी-रेक्स उनके पीछे भागता है। मैल्कम उस टॉयलेट की तरफ भागते हैं जहां वकील छिपा था। टी-रेक्स टॉयलेट की दीवार को ढा देता है और वहां बैठे वकील जेनेरो को जिंदा चबा जाता है। इस भगदड़ में मैल्कम गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ग्रांट तुरंत गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेक्स को बाहर निकालते हैं, लेकिन टिम गाड़ी के अंदर ही फंसा रह जाता है, जिसे टी-रेक्स धक्का देकर एक बड़े पेड़ के ऊपर गिरा देता है। ग्रांट और लेक्स एक रस्सी के सहारे दीवार से नीचे कीचड़ में कूदकर अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ गद्दार डेनिस नेड्री भ्रूणों को एक शेविंग क्रीम की कैन में छिपाकर तूफान के बीच जीप से द्वीप के डॉक यानी जहां से बोट छूटनी थी की तरफ भाग रहा होता है। तेज बारिश और कीचड़ के कारण उसकी जीप रास्ते से भटक जाती है और एक गड्ढे में फंस जाती है। नेड्री जीप को बाहर निकालने के लिए एक पेड़ से रस्सी बांधने की कोशिश करता है। तभी झाड़ियों में से एक छोटा लेकिन बेहद खतरनाक डायनासोर बाहर निकलता है। यह एक डिलोफोसोरस है। शुरुआत में नेड्री उसे एक छोटा जानवर समझकर नजरअंदाज करता है, लेकिन अचानक वह डायनासोर अपने गले के चारों तरफ रंग बिरंगे पंख फैला लेता है और एक डरावनी आवाज निकालता है। इससे पहले कि नेड्री कुछ समझ पाता, डिलोफोसोरस उसके चेहरे पर काला और जहरीला थूक फेंक देता है। नेड्री अंधा हो जाता है और दर्द से चिल्लाता हुआ अपनी जीप के अंदर घुसता है, लेकिन वह डायनासोर पहले से ही जीप की अगली सीट पर बैठा होता है और वह नेड्री पर हमला करके उसे मार डालता है। नेड्री के साथ ही पार्क को ठीक करने का पासवर्ड भी खत्म हो जाता है। अगली सुबह पार्क के गेम वार्डन रॉबर्ट मुल्डून और डॉक्टर एली सैटलर एक जीप लेकर बचे हुए लोगों को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें टी-रेक्स के बाड़े के पास तबाही का मंजर मिलता है। उन्हें वहां घायल डॉक्टर मैल्कम मिलते हैं, जिन्हें वे जीप की पिछली सीट पर लिटा देते हैं। तभी अचानक जंगल से दहाड़ते हुए टी-रेक्स बाहर आता है और उनकी जीप का पीछा करने लगता है। मुल्डून तेजी से जीप भगाता है और वे सब बाल बाल बचकर विजिटर सेंटर वापस पहुंच जाते हैं। इधर जंगल के बीच डॉक्टर ग्रांट पेड़ पर फंसी गाड़ी से टिम को सुरक्षित नीचे उतारते हैं। अब ग्रांट के कंधों पर दोनों बच्चों को सुरक्षित विजिटर सेंटर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। वे तीनों पैदल ही घने जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ के नीचे डायनासोर के अंडों के टूटे हुए छिलके मिलते हैं। ग्रांट को एहसास होता है कि डॉक्टर वू का दावा गलत था। मेंढक के डीएनए की वजह से कुछ डायनासोरों ने अपना जेंडर यानी लिंग बदल लिया है और वे अब कुदरती रूप से बच्चे पैदा कर रहे हैं, यानी मैल्कम की बात सच साबित हुई थी। चलते चलते वे एक बड़े मैदान में पहुंचते हैं जहां गैलीमिम्स डायनासोरों का एक बड़ा झुंड बहुत तेजी से दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है। ग्रांट और बच्चे खुद को बचाने के लिए एक गिरे हुए पेड़ के तने के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहां टी-रेक्स आ जाता है और वह भागते हुए गैलीमिमस में से एक को दबोच लेता है और उसे खाने लगता है। ग्रांट और बच्चे इस मौके का फायदा उठाकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। विजिटर सेंटर के कंट्रोल रूम में जॉन हैमंड, डॉक्टर एली और रे डोनाल्ड इस बात से परेशान हैं कि नेड्री के सिस्टम लॉक को कैसे तोड़ा जाए। डोनाल्ड कहते हैं कि एकमात्र रास्ता यह है कि पूरे पार्क की मेन पावर सप्लाई को बंद करके दोबारा चालू यानी रिबूट किया जाए। वे ऐसा ही करते हैं जिससे पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है, लेकिन बिजली को वापस चालू करने के लिए बाहर बने पावर शेड में जाकर सर्किट ब्रेकर्स को मैनुअली ऑन करना होगा। रे डोनाल्ड अकेले पावर शेड की तरफ जाते हैं, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आते। उनके वापस न आने पर डॉक्टर एली और रॉबर्ट मुल्डून बाहर निकलते हैं। रास्ते में मुल्डून को एहसास होता है कि बिजली बंद होने के कारण सबसे खतरनाक वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से आजाद हो चुके हैं और वे उनका शिकार करने के लिए झाड़ियों में छिपे हैं। मुल्डून एली से कहते हैं कि वह दौड़कर पावर शेड के अंदर जाएं, जबकि वह खुद अपनी बंदूक लेकर रैप्टर्स का ध्यान भटकाएंगे। एली तेजी से पावर शेड की तरफ भागती है। इधर मुल्डून अपनी बंदूक ताने एक
एक रैप्टर पर निशाना लगा रहे होते हैं जो सीधे उनके सामने झाड़ियों में खड़ा था। लेकिन तभी अचानक उनके ठीक बगल की झाड़ी से दूसरा रैप्टर बाहर निकलता है। मुल्डून समझ जाते हैं कि रैप्टर्स ने मिलकर उनके लिए जाल बिछाया था। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, चतुर लड़की। वह रैप्टर मुल्डून पर झपट पड़ता है और उन्हें मार डालता है। डॉक्टर एली किसी तरह पावर शेड के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ का माहौल बहुत डरावना और अंधेरा है। वह मुख्य पैनल ढूंढती है और एक एक करके सारे बड़े स्विच ऑन करने लगती है। जैसे ही वह आखिरी स्विच दबाती है, पूरे पार्क की बिजली और सुरक्षा बाड़ में करंट वापस आ जाता है। एली खुशी से चिल्लाती है, लेकिन तभी उनके पीछे से रे डोनाल्ड का कटा हुआ हाथ उनके कंधे पर गिरता है। दीवार के पीछे से एक खूंखार रैप्टर उन पर हमला करता है। एली जान बचाकर चिल्लाती हुई शेड से बाहर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसी समय डॉक्टर ग्रांट और बच्चे विजिटर सेंटर के पास पहुंच चुके होते हैं। उन्हें पार्क की 10,000 वोल्ट वाली बिजली की बाढ़ को पार करना होता है। ग्रांट और लेक्स तो बाढ़ कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही टिम बाढ़ से उतरने वाला होता है, एली पावर ऑन कर देती है। टिम को एक जोरदार झटका लगता है और वह हवा में उछलकर दूर गिरता है। वह बेहोश हो जाता है। ग्रांट तुरंत सीपीआर देकर टिम की जान बचाते हैं और उसे लेकर विजिटर सेंटर के अंदर आते हैं। ग्रांट बच्चों को विजिटर सेंटर के डाइनिंग हॉल में छोड़कर बाहर एली को ढूंढने जाते हैं। दोनों बच्चे भूखे हैं, इसीलिए वे वहां रखी मिठाइयां और खाना खाने लगते हैं। तभी लेक्स को दीवार पर एक रैप्टर की परछाई दिखती है। दोनों बच्चे डरकर तुरंत वहां के बड़े किचन के अंदर छिप जाते हैं। दो बेहद चालाक रैप्टर किचन का दरवाजा अपने सिर और हाथों से खोलकर अंदर आ जाते हैं। वे बच्चों को ढूंढने के लिए बर्तनों और स्टील की टेबलों के बीच सूंघते हुए आगे बढ़ते हैं। एक रैप्टर लेक्स की तरफ बढ़ता है जो एक स्टील की अलमारी के पीछे छिपी है, लेकिन लेक्स चालाकी से उसे चकमा देती है। टिम और लेक्स मिलकर एक रैप्टर को बड़े फ्रीजर रूम के अंदर बंद कर देते हैं और किचन से बाहर भागते हैं। किचन से बाहर भागते ही बच्चों को डॉक्टर ग्रांट और डॉक्टर एली मिल जाते हैं। वे चारों तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। रैप्टर्स उनका पीछा कर रहे हैं। कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचकर लेक्स तुरंत मुख्य कंप्यूटर पर बैठ जाती है। वह अपनी हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके पार्क के यूएक्स फाइल सिस्टम को समझती है और पार्क के सभी मुख्य दरवाजों को लॉक कर देती है और फोन लाइंस को चालू कर देती है। हैमंड तुरंत मदद के लिए हेलीकॉप्टर बुलाते हैं, लेकिन तभी एक रैप्टर कंट्रोल रूम की कांच की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। ग्रांट और बाकी लोग छत के रास्ते यानी सीलिंग क्रॉल स्पेस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैप्टर वहां भी पहुंच जाता है। वे सब नीचे मुख्य लॉबी में गिर जाते हैं, जहां डायनासोर के बड़े कंकाल लटके हुए हैं। अब दोनों तरफ से रैप्टर्स ने उन्हें घेर लिया है। ग्रांट और एली बच्चों को अपने पीछे छिपा लेते हैं। मौत उनके बिल्कुल करीब होती है। तभी अचानक मुख्य गेट को तोड़कर विशालकाय टी-रेक्स लॉबी के अंदर एंट्री करता है। वह झपटकर एक रैप्टर को अपने मुंह में दबोच लेता है और उसे कुचल देता है। दूसरा रैप्टर गुस्से में टी-रेक्स के ऊपर कूद पड़ता है और उसकी पीठ पर हमला करने लगता है। इन दोनों खतरनाक डायनासोरों की इस भयंकर लड़ाई का फायदा उठाकर डॉक्टर ग्रांट, एली और दोनों बच्चे तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागते हैं। बाहर जॉन हैमंड और घायल मैल्कम पहले से ही एक जीप लेकर तैयार खड़े थे। वे सब जीप में बैठते हैं और हेलीपैड की तरफ तेजी से निकल जाते हैं। पीछे लॉबी में टी-रेक्स दूसरे रैप्टर को भी मार डालता है और अपनी भारी धाड़ लगाता है, जिसके पीछे एक बैनर गिरता है जिस पर लिखा होता है, जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। आखिरी सीन में जॉन हैमंड भारी मन से अपने सपनों के पार्क को पीछे छोड़ते हुए हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। हेलीकॉप्टर द्वीप से दूर उड़ने लगता है। हेलीकॉप्टर के अंदर डॉक्टर ग्रांट दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए बैठे हैं, जो अब बच्चों से नफरत नहीं करते। खिड़की के बाहर समुद्र के ऊपर कुछ पेलिकन पक्षी उड़ रहे होते हैं, जो याद दिलाते हैं कि भले ही पार्क खत्म हो गया हो, लेकिन डायनासोरों का अंश आज भी पक्षियों के रूप में जिंदा है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।